हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये चलाऊंगी मैं पूरी सीरीज, जिसके ये क्वेश्चंस आपके कोपा के एग्ज़ाम, सीआईटीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम, सीआईटीएस के एग्ज़ाम, आरकेसीएल एग्ज़ाम, कंप्यूटर अनुदेशक के एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम्स में काम आने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो में क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंप्यूटर किस क्रम में संचालित होता है। तो हम सब जानते हैं कि जब हम कीबोर्ड से कुछ दबाते हैं तो वो कीबोर्ड से अंदर भेजे वो कहलाता है इनपुट, और जब उस पर कुछ कार्य किया जा रहा है वो कहलाता है प्रोसेस, और हमें वापस स्क्रीन पे दिखाई देता है वो कहलाता है आउटपुट। तो इसका सही आंसर होगा इनपुट, प्रक्रिया और आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है। समानांतर का मतलब है पैरेलल। पैरेलल अगर एक बाइट है तो पैरेलल पोर्ट है वो कैसे एक बाइट को स्थानांतरित करता है। तो पैरेलल में क्या होता है कि बहुत सारे वायर्स लगे रहते हैं, तो सामान्यतः 8 बिट एट ए टाइम ट्रांसफ़र करता है। अगर पैरेलल की जगह यहाँ सीरियल लिखा होता तो फिर एक एक बाइट को ट्रांसफ़र करता। तो पैरेलल समानांतर पोर्ट है तो 8 बिट एट ए टाइम ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि बहुत सारे तार होते हैं तो वो एक साथ डेटा को सेंड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सीपीयू की आंतरिक विद्युत आपूर्ति इकाई कौन सी होती है। जो सीपीयू को इंटरनल पावर सप्लाई करता है वो इकाई कौन सी होती है। तो इसका सही आंसर है एसएमपीएस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। फुल फॉर्म भी याद रखना, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये कंप्यूटर को पावर सप्लाई देता है जो एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा एसएमपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मदरबोर्ड में एक्सेप्शन स्लॉट का उद्देश्य क्या है। मदरबोर्ड में जो एक्सेप्शन स्लॉट लगे रहते हैं ये क्यों लगे रहते हैं। ये लगे रहते हैं अतिरिक्त बाह्य उपकरणों को इंसर्ट करने के लिए। जो बाह्य उपकरण हैं या हमें कोई नए हार्डवेयर को जोड़ना है, नए हार्डवेयर अटैच करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक्सेप्शन स्लॉट में ही कनेक्ट करते हैं। तो अतिरिक्त बाह्य उपकरण को इंसर्ट करने के लिए एक्सेप्शन स्लॉट लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत झटके की गंभीरता को कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो विद्युत झटके की गंभीरता मतलब विद्युत झटके का इफेक्ट कितना पड़ रहा है उसको कौन करेगा, करंट पासिंग की अवधि, कितनी देर करंट पास हो रहा है उस अवधि के कारण उसका इफेक्ट पता लगता है, उसका कितना इफेक्ट होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एबीसी का फुल फॉर्म क्या है प्राथमिक चिकित्सा में। एबीसी की फुल फॉर्म प्राथमिक चिकित्सा के अंदर क्या है। इसका सही आंसर होता है एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। एयरवे का मतलब होता है सांस का रास्ता, जो सांस कैसे जा रहा है, सांस का रास्ता कौन सा है, हम श्वास लेते हैं उसका रास्ता। ब्रीथिंग का मतलब है सांस चल भी रही है या नहीं चल रही है वो चेक करते हैं। मतलब फर्स्ट एड के अंदर हम फर्स्ट 3 चीज़ें चेक करते हैं। एयरवे मतलब श्वास का रास्ता क्या है, सांस चल रही है या नहीं चल रही है। सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा भी है या नहीं हो रहा है, इसको चेक करता है। तो प्राथमिक चिकित्सा का सही आंसर होता है एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएलयू की फुल फॉर्म क्या है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में भी आता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है जो कैलकुलेशन और लॉजिक कंपैरिजन करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन, करंट क्या है। करंट होता है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, वो कहलाता है करंट। ध्यान रखना ये क्वेश्चंस जो प्राथमिक उपचार बेसिक ज़रूरत होती है फर्स्ट एड की, ये कुछ क्वेश्चंस है तो ये सभी एग्जाम्स में आते हैं, जीके में भी हो सकते हैं और कोपा और सीआईटीएस में तो रहते ही हैं। आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि कौन सी है। आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि कौन सी होती है, तो इससे बोलते हैं नेल्सन की विधि। नेल्सन की विधि क्या होती है एक्चुअली, इसमें मतलब इस तरह आर्टिफिशियल हम लोग रिप्रोजेंटेशन टेक्निक होती है जो क्या करती है, व्यक्ति को इस तरह ब्रीथिंग करवाई जाती है, मतलब उसको श्वास दिया जाता है। जैसे कोई अचानक किसी के बेहोश हो जाए या मतलब उसके व्यक्ति की ब्रीथिंग रुक जाए, सांस रुक जाए, श्वास लेना बंद हो जाए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी का शॉक लगा हो या डूब गया हो या फिर गैस के कारण सफोकेशन वगैरह हो गया हो, तो ऐसी विधि में क्या करते हैं, बचाव करता उसको उल्टा लिटा देता है और उसके
बचाव करता है उसको उल्टा लेटाकर उसके शोल्डर और उसको ऊपर नीचे करता है। उससे क्या होता है, उसके फेफड़ों में श्वसन जाने की कोशिश होती है, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग होती है और लंग्स में हवा भर जाती है, तो उससे ब्रीथिंग होने लग जाती है। तो इसे कहते हैं आर्म लिफ्ट ब्रेक प्रेशर विधि, नेल्सन की विधि कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? रिक्त स्थान। तो हम जानते हैं आज के टाइम में डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर ज़्यादा चलते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों से आज के कंप्यूटर बहुत छोटे हो चुके हैं और इन छोटे कंप्यूटरों को कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर। तो सही आंसर क्या होगा? माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? एसएसडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी की फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये क्या होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव? इसका सही उत्तर हो गया, ये एक स्टोरेज डिवाइस होती है। ये होती है स्टोरेज डिवाइस जिसका काम होता है डेटा को स्टोर करना। और ये हार्ड डिस्क ड्राइव तो आपने सुना होगा, ये उससे भी फास्ट काम करती है। जो एसएसडी है ये हार्ड डिस्क ड्राइव से भी फास्ट काम करती है। तो सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव, ये फुल फॉर्म याद रखना, और हार्ड डिस्क से ज़्यादा फास्ट ये काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि कौन सी होती है? ये वापस क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं, अच्छा है। तो अब आप भी आंसर माइंड में करेंगे, नेल्सन की विधि। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? माइक्रो कंप्यूटर। 11वां और 12वां क्वेश्चन, दो क्वेश्चन से स्किप हो गए हैं, 11 और 12। कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है? मतलब कंट्रोल पैनल के अंदर हम जा रहे हैं तो हमें ये देखना है कि कौन सा कंट्रोल पैनल है जो कंप्यूटर के बारे में बताता है, कंप्यूटर के अंदर क्या है, क्या चीज़ है। तो व्यवस्था और सुरक्षा, ये हिंदी में लिखा है इसलिए आप थोड़े कन्फ्यूज हो रहे होंगे। आपको भी पता है कंप्यूटर की जानकारी किस में मिलती है, सिस्टम एंड सिक्योरिटी। तो इसी का ही नाम हो गया सिस्टम एंड जो सिक्योरिटी है उसके अंदर कंप्यूटर की हमारी डिटेल्स मिलती है। तो ये ना इसका सही आंसर हो जाएगा ए। किसी फाइल फोल्डर को कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? तो आई थिंक इसका सब आंसर सही बता रहे होंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। कॉपी, कॉपी के लिए क्या हो जाएगा? सी। कट, कट का मतलब कैंची है हमारी, हम इस कैंची का ये हटा देते हैं तो ये बचता है एक्स, तो कंट्रोल एक्स होगा तो कट के लिए काम आएगा, कंट्रोल सी कॉपी के लिए और कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडोस का दूसरा नाम बताइए। पीडोस का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका दूसरा नाम होता है फ्लैशिंग। फ्लैशिंग पीडोस का ही दूसरा नाम है। अब ये होता क्या है पीडोस? तो पीडोस होता है परमानेंटली डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस है वो भी परमानेंटली, डिनाइल ऑफ सर्विस वो भी परमानेंटली। अगर परमानेंटली किसी सर्विस को डिनाइल करता है तो उसको कहते हैं पीडोस, परमानेंटली डिनाइल ऑफ सर्विस। नॉर्मली जो डीओस होता है ना वो क्या करता है, टेम्परेरी किसी वेबसाइट या सर्वर को बंद करता है, लेकिन पीडोस क्या करता है, परमानेंटली ही डैमेज कर देता है हमारे सिस्टम को या फिर फर्मवेयर को करप्ट ही कर देता है। तो इसको फ्लैशिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में पिन किए गए एप्लीकेशन कहाँ रहते हैं? मतलब विंडोज़ में हम काम कर रहे हैं और वो एप्लीकेशन हमने यूज किए हैं या रखे हैं तो कहाँ रहेंगे? हमारे क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? टास्क बार पे। सही आंसर है टास्क बार, जो सबसे नीचे रहता है लाइन। नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो नोटपैड की फ़ाइल, हमें पता है जो भी हम कंप्यूटर में एक फ़ाइल बनाते हैं वो किस एप्लीकेशन में बना रहे हैं उसका अपना एक मार्क होता है कि ये उस बताता है कि ये उस एप्लीकेशन को, ये कह सकते हैं जैसे आपका नाम विथ आपका टाइटल होता है वैसे ही कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल बनती है तो उसका एक टाइटल की तरह एक उसका एक्सटेंशन होता है। तो नोटपैड का एक्सटेंशन होता है .txt। सही आंसर है इसका .txt। .doc किसका होता है? वर्ड की फ़ाइल का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल का। आजकल कई बार docx आता है एडवांस में, तो ये भी वर्ड की फ़ाइल का होता है। .dill ये होता है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी का। और FIL हो गया हमारे डेटा या फाइल का कोई टाइप एक्सटेंशंस होता है। तो ये ध्यान रखना, एक्सटेंशन का तो क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में आया करता है। कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताइए जिसका उपयोग आपके कंप्यूटर की सेटिंग को वॉइस कमांड
से समायोजित करने के लिए किया जाता है। मतलब कंट्रोल पैनल के अंदर हमें वॉइस कमांड को समायोजित करना है, वॉइस कमांड को यूज करना है, कनेक्ट करना है, तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है? ईजी ऑफ एक्सेस। ईजी ऑफ एक्सेस हमें भी पता है वॉइस से और ईजी हो जाएगा, तो इसका ईजी ऑफ एक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट मेनू खोलने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी का क्या नाम है? तो स्टार्ट मेनू खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? विंडो लॉक वाला जो बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, वो वाला बटन सीधा दबा देंगे तो हमारी स्टार्ट मेनू खुल जाएगा। इसके साथ ही आज 20 क्वेश्चन की सीरीज फिनिश होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं आगे कंटिन्यू वीडियो की ऐसी सीरीज़ लाऊंगी जो आपके कभी भी कोपा के एग्ज़ाम, CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम, CITS के एग्ज़ाम, RKCL के एग्ज़ाम, कंप्यूटर अनुदेशक के एग्ज़ाम, इन सारे कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में काम आएंगे। ओके, थैंक यू गाइज़।